तो नेक्स्ट हमारे पास है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल जिनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है प्लस एम और माइनस एम, लेंथ कितनी होगी 12 को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे प्लेस कर देंगे, तो उसके ऊपर फोर्स और टॉर्क कितना लगने वाला है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। तो मान लो मैंने कहा ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन सीधी बन रही है, ये देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मान लो नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का, और ये मान लो साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है आपकी इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे प्लेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखोगे ये पैरेलल है ऑलमोस्ट। यहां से अगर मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से एक मैग्नेटिक, ये साउथ पोल बोल दिया और ये क्या बोल दिया नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक डाइपोल इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे थीटा एंगल पे प्लेस कर दिया। नाम दिया इसको ए बी, और लेंथ कितनी है इसकी पूरी 12। ये आपके पास क्या होगा माइनस एम, और ये क्या होगा प्लस एम। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले होगा क्या, इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है, किस पे, इस माइनस एम को, यानी साउथ को नॉर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा F1, और इसको प्लस एम को साउथ यानी नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ क्या लगेगा F2। कौन लगा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। साउथ और नॉर्थ का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, प्लस एम पे भी फोर्स लगा रहा है और बी माइनस एम पे भी फोर्स लगा रहा है, और माइनस प्लस से हमने डायरेक्शन बता दी इनकी। F1 और F2 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो यानी क्या F1 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस एम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो F1 निकालेंगे, तो भाई फोर्स निकालेंगे कैसे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। तो अगर आपको पोल स्ट्रेंथ पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो फोर्स कितना आएगा m इंटू बी। तो F1 कितना आएगा, तो पहले की पोल स्ट्रेंथ, तो देखो डायरेक्शन साइन तो लेना नहीं है क्योंकि साइन से तो आपने डायरेक्शन बता दी, पोल स्ट्रेंथ लेनी है कितनी m, मैग्नेटिक फील्ड कितना है यूनिफॉर्म है b, इक्वेशन 1। यहां पे लिख लेना यूनिफॉर्म ही होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहां पे बात करूं फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस एम ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आया समझ में? तो F2 कितना आ जाएगा मेरे भाई, mb आएगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो सेम है ना, बस साइन ही तो अपोजिट है। ठीक है, तो ये m और b। तो यहां से अगर आप देखोगे कि इस डाइपोल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एक लग रहा है इधर की तरफ, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है और अपोजिट है। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल निकालेंगे, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, F नेट बराबर F2 माइनस F1 करो, चाहे F1 माइनस F2 करो, MB माइनस MB, तो कितना आ रहा है 0, यानी फोर्स कितना आ रहा है, नेट फोर्स 0। किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बट अगर कई बार आपको वो थ्योरी में क्वेश्चन पूछते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो क्या होता। तो भाई सिंपल सी कहानी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता तो यहां पे लिख लेना नोट करके, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कुछ और होगी। यानी अगर मैं यहां पे फोर्स निकालूंगा तो कितना आएगा, F1 आएगा मेरा MB1, मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। F2 मेरा कितना आएगा, MB2। तो नेट फोर्स निकालोगे तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, बट दोनों इक्वल नहीं है तो फोर्स 0 नहीं होने वाला। आया समझ में कि भाई B1 B2 मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा बट नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। 0 फोर्स तो यूनिफॉर्म में ही आने वाला है। आया समझ में? तो यहां पे हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स क्या है 0। अब एक चीज देखना कि आपके पास ये डाइपोल है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है,
एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है और दो अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। मान लो ऐसे है कि इस पे नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, इसके ऊपर की तरफ 10 न्यूटन, तो ये नीचे लेके जाएगा, ये ऊपर लेके जाएगा, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। भाई ये नीचे जा रहा है, ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इक्वल और अपोजिट किसी भी डाइपोल के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे लगते हैं फोर्स, तो वो क्या करते हैं, उसको रोटेट कराते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे देखो लिखते हैं when two equal and opposite force acts on the two different points of dipole, then it will rotate and torque will be produced। आया समझ में? और टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो मेरे भाई टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, वो प्रोडक्ट होता है किसका, ईदर फोर्स की, जो भी दो फोर्स इक्वल और अपोजिट फोर्स थे दोनों में से किसी भी एक फोर्स की वैल्यू, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके, टू दी बोथ फोर्सेस। यानी अगर आप देखोगे कि दोनों में से कोई भी एक फोर्स चाहे F1 ले लो चाहे F2 ले लो और दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो देखो डायग्राम में आओ, कैसा निकालेंगे परपेंडिकुलर, देखो F2 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी, F1 की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, यहां आएगी, ये और ये दोनों बराबर होगी, यानी ये A है ये B है, इसको नाम दे देता हूं N। तो देखो Bn जो है F2 के भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जितनी डिस्टेंस आएगी वो और ये क्या आएगी, इक्वल आएगी, यानी आपकी Bn ही क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाली है। और मेरे भाई ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर थीटा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, Bn, इक्वेशन नंबर 3। Bn कैसे निकालेंगे, तो ट्राइंगल को बाहर निकाल लो, कौन से को, ABN को, देखो ABN, AB की डिस्टेंस कितनी है 12 और ये N, Bn आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां से अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल को बाहर निकालेंगे ABN, ये N ये B ये A ये एंगल थीटा और ये लेंथ कितनी है 12, तो थीटा के कंपोनेंट करेंगे तो ये तो क्या आएगा 12 cos थीटा और ये कितना आएगा 12 sin थीटा। ये कंपोनेंट नहीं करोगे तो ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बचा क्या बेस। अब परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर तो निकालना है Bn तो, और हाइपोटेनियस पता है तो क्या होता है sin थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin थीटा कितना आएगा Bn/12। तो Bn की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 12 sin थीटा, इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत, या फिर सीधा क्या करते हैं 12 के कंपोनेंट तो ये 12 cos थीटा और ऐसे आता 12 sin थीटा, ये और ये बराबर ही होता। क्लियर है? इक्वेशन 1 में F1 की वैल्यू है, 4 में Bn की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट इक्वेशन 1 and 4 इन इक्वेशन 3, 1 and 4 को 3 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखना ये तो था स्मॉल m इंटू बी और ये कितना आएगा 12 sin थीटा, और स्मॉल m इंटू 12 क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M। तो टॉर्क आपके पास बन जाएगा कैपिटल M B sin थीटा, और थीटा किस किस के बीच में एंगल है, M और B के बीच में, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन कैपिटल M एंड B। आया समझ में? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, M क्रॉस B, क्योंकि sin थीटा में क्या आता है, क्रॉस आता है। अगर आप इधर देखोगे डायग्राम में एंगल, तो देखो साउथ टू नॉर्थ तो क्या जा रहा है आपका कैपिटल M, और ये क्या जा रहा है B, और दोनों के बीच में एंगल कितना आपका पूरा थीटा। क्लियर है? तो M और B के बीच में एंगल क्या है, थीटा। टॉर्क कितना लगेगा, फोर्स 0 लगेगा, और टॉर्क कितना लगने वाला है, MB sin थीटा। क्लियर है? अब इसके 3 स्पेशल केस आएंगे, या तो थीटा 0, थीटा 180 और थीटा कितना 90। तो इन तीनों केसेस की बात करते हैं। देखो स्पेशल केस फर्स्ट, मैंने कहा इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में M है या B है उसी डायरेक्शन में M होना चाहिए, M और B दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो डायग्राम कैसे होगा, यहां पे आपके पास B की डायरेक्शन तो फिक्स है, B तो इधर जा रहा है। अब मैंने डाइपोल को ऐसे रखना है कि मेरा M भी इधर जाए, ये भाई
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ साउथ। बी इधर जा रहा है, मुझे डाइपोल को ऐसा रखना है कि एम भी बी की डायरेक्शन में जाएगी। भाई इधर बी है तो इधर ही एम होना चाहिए। अब एम कैसे जाएगा, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ जाता है ना डाइपोल में एम, तो ये साउथ होगा ये नॉर्थ होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा। टॉर्क कितना आएगा, एम बी साइन जीरो। साइन जीरो कितना है, जीरो। तो टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है। पहली बात तो इक्विलिब्रियम आ रहा है, और इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा, तो डाइपोल यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल के साथ साथ क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम आया। क्लियर है? सेकंड की बात करते हैं। अगर मैंने यहां पे बोला केस 2, इफ थीटा कितना है 180, 180 का मतलब अगर बी इधर जा रहा है तो एम क्या जाना चाहिए, उल्टा जाना चाहिए, तभी तो एंगल दोनों के बीच में कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे कि टॉर्क कितना आएगा, पहले तो एम बी साइन 180, साइन 180 इज ऑल्सो जीरो, तो टॉर्क अगेन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। डायग्राम बनाओगे इसका, ये बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे बनेगा बात करेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है नॉर्थ टू साउथ, बी तो इधर जा रहा है। अब आपको एम को इस तरीके से रखना है कि एम क्या है, अपोजिट आए। एम अपोजिट मतलब आपका ये आपके पास डाइपोल है, एम इधर आना चाहिए, मतलब ये साउथ होगा और ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। मतलब नॉर्थ के पास साउथ, साउथ के पास तो रिपेल करेंगे, तो डाइपोल आपका क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम में आ रहा है क्योंकि टॉर्क भी जीरो है, इक्विलिब्रियम का मतलब टॉर्क और फोर्स जीरो है। और तीसरा केस बनेगा केस नंबर 3, इफ थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 90, तो टॉर्क कितना आएगा, एम बी साइन 90, और साइन 90 कितना होगा 1, तो टॉर्क आ जाएगा एम बी। एम बी का मतलब ये क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। आया, जब भी मैक्सिमम टॉर्क आए तो सीधा क्या लगेगा, एम बी। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, और इस तरीके से आपके पास क्या होगा, ये नॉर्थ और ये साउथ, सॉरी इसको उल्टा ले लेते हैं, ये साउथ और ये नॉर्थ। ऊपर की तरफ एम जा रहा है, राइट में बी जा रहा है, एंगल कितना आएगा एम और बी के बीच में। देखो भाई क्या लिखा मैंने, ये देखो ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो एम तो ऊपर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में 90, मैक्सिमम टॉर्क। ये आपके पास टॉर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम आया था, वहां आया था पी ई साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है और साइन थीटा है। क्लियर है? वहां पे भी थीटा जीरो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, थीटा 180 अनस्टेबल था, और थीटा 90 मैक्सिमम टॉर्क था। आया समझ में? ये आपके पास टॉर्क।